राजधानी भोपाल से खबर अगले हफ्ते समाप्त हो सकता है विधानसभा का बजट सत्र। कोरोना के चलते समाप्त हो सकता है सत्र। हालात पर नजर बनाए हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। विधानसभा सचिवालय से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। एक के बाद एक विधायक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसके चलते ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो सकता है। विजय लक्ष्मी साधो के बाद अब खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद जी से। शरद जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि पिछली बार भी कोरोना के चलते विधानसभा का सत्र टाल दिया गया था, अब हालात वैसे ही कुछ नजर आ रहे हैं। देखिए, विधानसभा का सत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण उपक्रम होता है हमारे लोकतंत्र का, जिसमें निश्चित तौर पर न सिर्फ विधायकों का आना होता है, बल्कि विधायकों के साथ उनका स्टाफ और उनके समर्थकों का भी जमावड़ा राजधानी भोपाल में होता है। और सबकी कोशिश ये भी रहती है कि वो विधानसभा, चूंकि एक दिन भर चलने वाला आयोजन है, तो अधिकांश लोगों की कोशिश होती है कि ये समर्थक जो हैं, वो कुछ लोग बहुत आवश्यक कार्यों से भी संपर्क करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से। तो कहीं ना कहीं ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कितने भी रिस्ट्रिक्शंस और कितने भी प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन व्यक्ति पहुंचने की कोशिश करता है और पहुंच भी जाता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, जबकि हम देख रहे हैं कि इंदौर में लंबे समय बाद आंकड़ा, जनवरी के बाद फिर आंकड़ा पहुंच गया है करीब करीब 2.5 महीने बाद 200 से ऊपर, और भोपाल में भी यह आंकड़ा करीब करीब 150 का फिगर छू रहा है प्रतिदिन जो पेशेंट्स कोरोना के सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि भोपाल में, राजधानी में और इंदौर में हॉस्पिटल्स जो हैं कोरोना पेशेंट्स की वजह से फिर बेड्स जो हैं वो भरने लगे हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए, और देवेंद्र वर्मा जी का ताजा घटनाक्रम है, विधायक खंडवा जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए इस पर जरूर निगाह बनाई जा रही है कि इस सत्र का जो स्वरूप है वो 28 मार्च की जगह कम से कम एक सप्ताह पहले, ऐसा चिंतन है। अभी इस पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगी है और अभी इस पर विचार विमर्श होगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा होगी इस पर। 15 को जब सदन अवकाश के बाद समवेत होगा और होली का अवकाश भी है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कार्यमंत्रणा समिति इस पर सहमत हो सकती है कि करीब करीब एक सप्ताह पहले जो सत्र की नियत अवधि है, उससे पहले कोई सहमति इस पर बन सकती है। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन संभावना इसकी है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष खुद चिंतित है। उन्होंने अपना भी कोरोना टेस्ट कराया था एक दिन पहले, जो निगेटिव आया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब ने भी कराया था, और वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि 15 को जब टेस्ट शुरू होगा तो जितने भी सदन में प्रवेश करेंगे, स्टाफ, माननीय जनप्रतिनिधियों के अलावा जितने भी व्यक्ति आएंगे, सबका टेस्ट होगा। और इसीलिए दीर्घाएं भी सब, मुझे नहीं लगता कि अब दीर्घाओं में प्रवेश दिया जाएगा, चाहे वो वीआईपी दीर्घा हो या सामान्य दीर्घा हो या पत्रकार दीर्घा हो। और इसी तरह मुझे ये भी लगता है कि अब 15 मार्च से जो सत्र शुरू होगा वो बहुत ही लिमिटेड विकल्प के साथ आरंभ होगा, और उसमें सिर्फ माननीयों के अलावा अन्य लोगों को बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी ने सोचा नहीं था जब सत्र की शुरुआत हुई थी कि सत्र टल सकता है, जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन हालात प्रदेश में ऐसे कुछ बन रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर कि अब विधानसभा सत्र पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है।